हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था। ठीक है। प्लांट किंगडम में हम कुछ डिविजन्स पढ़ चुके थे, जैसे मैंने एल्गी पढ़ा दिया था। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब हमको पढ़ना है। ठीक है। क्या क्या नाम दिया है मैंने, मैं लिखती हूँ दोबारा क्योंकि तुम लोग नहीं आए थे उस क्लास में। तो अगर हम बात करें किसकी, प्लांट किंगडम की, तो इस प्लांट किंगडम में हमको क्या क्या पढ़ना है। एल्गी, दूसरा है आपका ब्रायोफाइट्स, तीसरा है आपका टेरिडोफाइट, चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म्स, एंड लास्ट है आपका फिफ्थ एंजियोस्पर्म्स। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन, और हमें पता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा क्या होता है, सिंपल होता है। उसके बाद हम चलते हैं किधर, जो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। समझ में आया। तो एल्गी के बारे में अगर हम बात करें तो एल्गी तो सभी ने देखी है ना, देखी है नहीं देखी, एल्गी तो देखी है ना सबने। क्या एल्गी में आपको रूट, शूट, स्टेम, लीव्स सब दिखता है? नहीं दिखता। तो जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस होता है, मतलब ना तो उसमें रूट का कोई स्ट्रक्चर है ना स्टेम का कोई स्ट्रक्चर है, पर हमने उसको प्लांट किंगडम में रख दिया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस, वो अपना खाना खुद बना रही है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रही है। पर यहाँ पे कुछ स्टेम रूट जैसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम एल्गी से जो स्पर्म की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, क्या बनना स्टार्ट होगा, रूट, शूट। तो देखो जैसे एल्गी में तो कुछ है ही नहीं, ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम वगैरह कुछ होंगे नहीं, उसके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर थोड़े बहुत आ जाएंगे। टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और एंजियोस्पर्म जो आप अपने आसपास आजकल जो फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हो वो कौन से होते हैं आपके, एंजियोस्पर्म। समझ में आया। तो लास्ट क्लास में हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया था कि एल्गी की भी तीन आगे डिविजन्स होती हैं, लाइक रोडोफाइशे, क्लोरोफाइशे, फियोफाइशे। ये तुम्हें जो लास्ट लेक्चर है उसमें तुम लोग इसको देख लेना, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ब्रायोफाइट्स। तो हेडिंग डालो बच्चों, ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के लिए एक स्पेशल नाम यूज किया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज दी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का क्या मतलब होता है बच्चों, जो दो लैंड पे भी और वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ एम्फीबियन क्यों बोला गया है, जैसे हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है वो लैंड पे भी सरवाइव करता है और वाटर में भी करता है। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला गया है, मेरी बात सुनो। एल्गी कहाँ रहती है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है उसका, पानी में रहती है। बाकी आजकल जो हम पेड़ देखते हैं वो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना, लैंड पे रहते हैं। अब क्योंकि उनके पास जाइलम है, उनके पास फ्लोएम है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो रह सकते हैं। ठीक है। बट होता क्या है ना, ब्रायोफाइट्स में अभी जाइलम फ्लोएम पूरे प्रॉपर बने नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है। तो होता क्या है, ये इनकी बॉडी भी इस तरीके से होती है, लेटी हुई। समझ में आ रहा है। इनकी बॉडी जो होती है वो भी इस तरीके से लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि अभी वर्टिकल जो ट्रांसपोर्ट है उसका अभी तक पूरा उतने अच्छे से बना नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आपको इसी स्टेज में मिलते हैं। एम्फीबियंस हम इसलिए बोलते हैं इसको कि इसको वाटर की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन समझते हो, है ना, रिप्रोडक्शन का एक मेन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेन इवेंट जो होता है फर्टिलाइजेशन, उसमें मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो उसमें इसको पानी की नीड होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये कौन सी जगह पे मिलेगा, जो गीली जगहें हैं, शेडी प्लेसेस हैं। तो हैबिटेट लिखते हैं हम इसका, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, मॉइस्ट, शेडी एंड डैम प्लेसेस। ऐसी जगह में आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। वो हम एनिमल किंगडम में देखते हैं, यहाँ पे नहीं देखते, नहीं नहीं नहीं। ठीक है। चले आगे। अब मेरी बात सुनो, इसकी बॉडी कैसी है, अगर हम बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी कैसी है। क्या, ये अगर मैंने एक बॉडी बनाई है ब्रायोफाइट्स की, तो क्या यहाँ आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू
लीव्स कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो जब आपकी प्लांट बॉडी में ऐसी कोई डिफरेंशिएशन ही ना हो तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं थैलॉइड। कैसी बॉडी है? थैलॉइड। तो बॉडी कैसी है बच्चों? थैलॉइड। इसका मतलब ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर कैसी हैं बच्चों यहाँ पे? ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स यहाँ पे कैसी हैं बच्चों? एब्सेंट है। लेकिन रूट के जैसा दिखने वाला, स्टेम के जैसा दिखने वाला और लीफ के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। लिख लिया? अब मेरी बात सुनो। मैंने बोला कि इसकी बॉडी कैसी है बच्चों? थैलॉइड है। थैलॉइड है इसका मतलब किसकी बनी हुई है? थैलस की बनी हुई है। अब ज्यादातर तो इसका थैलस कैसे होगा बच्चों? ऐसे लेटा हुआ, है ना, हॉरिजॉन्टली। इसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? प्रोस्ट्रेट। तो यहाँ पे पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे छोटी छोटी और क्या देखने को मिलेंगी तुमको? ये क्या है बच्चों? दिस इज रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को स्पेशल नाम दिया गया है, दे आर नोन एज राइजोइड्स। क्या बोलते हैं इनको? राइजोइड। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये थैलस जो है लेटा हुआ हो, ये इरेक्ट भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है बच्चों? इरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इरेक्ट। पर ये समझ लेना कि उतना ज्यादा हाइट वाला होगा नहीं। ठीक है, तो इरेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या नीचे प्रेजेंट होंगे? राइजोइड्स, जो कि क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। और फिर इस तरीके से छोटी छोटी जो होंगी वो क्या होंगी? यहाँ पे लीव्स होंगी। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका होता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ऋषभ? चले आगे। दो टर्म्स जो तुम लोगों को समझनी है। एक टर्म है बच्चों गैमेटोफाइट, क्योंकि तुम लास्ट क्लास में थे नहीं। दूसरी टर्म है स्पोरोफाइट। तो हम किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो ये दो टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो गैमेटोफाइट, दूसरी है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से पता लग रहा है कि ये क्या बनाएगी? गैमेट्स, है ना। सो इट विल फॉर्म गैमेट्स। स्पोरोफाइट्स भी नाम से पता लग रहा है क्या बनाने वाली है? स्पोर्स। ठीक है, सो व्हाट इट विल फॉर्म, सुनते जाना बच्चों। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो फिर तुम्हें फिर से समझ में नहीं आएगा जो भी प्लांट किंगडम है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनो। गैमेटोफाइट, प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती है, गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट बनाती है गैमेट, स्पोरोफाइट बनाती है स्पोर्स। समझ में आया? आपको पता है कि गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड, पता है ना। गैमेट्स के पास आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। सिमिलरली स्पोर्स के पास भी आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। पता है ये बात आपको? चाहे स्पोर्स हो या गैमेट्स हो, दोनों मियोसिस से बनते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो गैमेट है वो माइटोसिस से बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं माइटोसिस से? क्योंकि जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो प्लांट में जो गैमेट्स हैं वो किससे बन सकते हैं? माइटोसिस से बन सकते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं माइटोसिस में कि वो रिपेयर में, ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा वो गैमेट्स भी बनाती है माइटोसिस। किसमें? प्लांट्स में। समझ में आया? अब स्पोरोफाइट होता है बच्चों डिप्लॉइड, और उससे क्या बनते हैं? स्पोर्स। ठीक, अब मैं आपसे डिवीजन पूछूं, यहाँ पे कौन से डिवीजन इन्वॉल्व है? यहाँ पे कौन से डिवीजन इन्वॉल्व है? तो बेसिक तुम मुझे बता सकते हो। गैमेटोफाइट से जब गैमेट्स बनने हैं, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। कौन से डिवीजन?
माइटोसिस, सही है। उधर मियोसिस। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब एक बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से। एक प्लांट के अंदर मैंने बोला ये दो स्टेजेस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक स्टेज ऐसी होगी जो लंबे समय तक होगी। समझ में आया? या तो स्पोरोफाइट बहुत लंबे समय तक होगी या फिर गैमेटोफाइट बहुत लंबे समय तक होगी। जो प्लांट में, सुनो, प्लांट में जो स्टेज बहुत लंबे समय तक होगी हम बोलेंगे उस प्लांट की वो डोमिनेंट स्टेज है। क्या है? डोमिनेंट स्टेज है। जैसे मैंने एल्गी के बारे में पढ़ाया था, तो एल्गी में जो गैमेटोफाइट है वो क्या होती है? डोमिनेंट स्टेज होती है। सिमिलरली आपका ब्रायोफाइट में भी डोमिनेंट स्टेज होती है। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता जाता है और गैमेटोफाइट क्या होता जाता है, उसका जो स्पैन है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जाता है। इतना समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के लिए ही मैंने तुम्हें टर्म समझाई है। हेडिंग डालो बच्चों, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एक चीज अभी के लिए आप याद रखो कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। इसका मतलब क्या है? हैप्लॉइड है, इसका मतलब क्या है कि कौन सी बॉडी है वो? गैमेटोफाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, आपकी गैमेटोफाइट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है गैमेटोफाइट का, है ना, लीफ जैसा दिख रहा है, नीचे राइजोइड्स होंगे। अब होता क्या है, ये मैंने बनाया है क्या? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बनाया तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन। सो दिस इज गैमेटोफाइट, इसकी प्लॉइडी है एन, ये हैप्लॉइड है। ठीक है। अब गैमेटोफाइट को क्या बनाने बच्चों? गैमेट्स। ठीक है, और क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो दो होने चाहिए गैमेट्स, एक मेल गैमेट होना चाहिए, एक फीमेल गैमेट होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, जाइगोट बनना चाहिए, होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे, अगर मैं बोल रही हूँ इस पर्टिकुलर गैमेटोफाइट को कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, तो इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो क्या बना रहा होगा? फीमेल गैमेट। समझ में आया? इसके ऊपर एक इस तरीके से एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी सेल का बना हुआ। ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर इस तरीके से एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं आर्केगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्केगोनियम। और बहुत सारी सेल्स बनाई है मैंने, इसका मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। अब ये जो आर्केगोनियम है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? कैसे? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगी तब तक 2n बनेगा नहीं। ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही है ना, तो यानी गैमेटोफाइट की सेल से ही बना होगा। गैमेटोफाइट खुद n है, तो आर्केगोनियम की सेल्स भी कैसी हो जाएंगी? समझ में आया? हैप्लॉइड। अब आर्केगोनियम के अंदर ही गैमेट बनना है, और मैंने आपको बताया था कि अगर गैमेटोफाइट से गैमेट बनना है तो कौन सी डिवीजन हो जाएगी? माइटोसिस। तो भाई सही तो बात है, यहाँ पे सारी सेल्स एन ही तो हैं, तो माइटोसिस से यहाँ पे क्या बन जाएगा? फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एग सेल। तो यहाँ पे हम बना देते हैं दिस विल बी दी एग। एग कैसा हो जाएगा बच्चों? हैप्लॉइड। समझ में आया? ठीक है, बनाते जाओ इसको साथ साथ। ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास एक और गैमेटोफाइट होगा, उसको मैं क्या बोलूंगी? क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो कैसा होगा? हैप्लॉइड। मेल गैमेटोफाइट के लिए यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। फीमेल के स्ट्रक्चर को हम आर्केगोनियम बोल रहे हैं, मेल के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं? अब एंथ्रीडियम हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर है तो ये कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड।
और इसके अंदर माइटोसिस से क्या बनेंगे, मेल गैमेट। इसके अंदर माइटोसिस से क्या बनेंगे बच्चों, मेल गैमेट। इस तरीके से ये क्या बनाया मैंने, मेल गैमेट। ठीक है, क्या है ये, मेल गैमेट। बनाओ जल्दी। मेल गैमेट में आपको फ्लैजेला दिख रहा है, 1 2 1 2। तो मेल गैमेट कैसे हैं, 2 फ्लैजेला हैं, तो दे आर बाय फ्लैजिलेटेड। समझ में आया, सो दे आर बाय फ्लैजिलेटेड। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया बच्चों, चले आगे। अब तुम सोचो होने क्या वाला है यहाँ पे, सोचो सोचो। मैंने आपसे बोला कि गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाता है, भाई अगर इसने गैमेट बनाए हैं तो फर्टिलाइजेशन होगी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। होगी या नहीं होगी, होगी। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, ये भी आपको पता है। तो स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट कब बनेगा, है ना, समझ पा रहे हो मेरी बात। ये तो गैमेटोफाइट था, इसने गैमेट बना दिए, गैमेट बन गए तो जाइगोट भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कि इस मेल गैमेट को फीमेल तक जाने के लिए वाटर की जरूरत है, वाटर विल बी द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पर स्पोरोफाइट किधर है, उसके लिए जरा हम प्रॉपर लाइफ साइकिल समझते हैं। चलो पहले मैं इनको कॉपी करती हूँ पीछे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर है। ठीक, अब होगा क्या, ये मेल गैमेट थ्रू द हेल्प ऑफ क्या, वाटर, थ्रू द हेल्प ऑफ वाटर ये किधर पहुंच जाएगा, इसके पास। ठीक है, अब क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट। एग से अगर ये फ्यूज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट किस पे बनने वाला है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट पे। तो ये क्या बनाया मैंने, फीमेल गैमेटोफाइट। इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जो आर्केगोनियम था, आर्केगोनियम हमने व्हाइट कलर से बनाया था, ये रहा यहाँ पे फ्लास्क शेप आर्केगोनियम। अब यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, अब ये क्या है, दिस इज जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से बना है। इसका मतलब हम डिप्लॉइड स्टेज पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्पोरोफाइट के आसपास हैं या नहीं है, गैमेटोफाइट से हम स्पोरोफाइट की तरफ आए या नहीं आए, आए ना। अब होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनो और बहुत आसान है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर जाइगोट बना है, इस जाइगोट के अंदर बहुत सारी होगी माइटोसिस, क्या होगी, माइटोसिस। सुनते जाओ, ये जो जाइगोट है इट विल अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस करते करते ये क्या बनाएगा, ये देखो, ये फीमेल गैमेटोफाइट, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुई, माइटोसिस होने के साथ साथ इसने अपने सेल के नंबर को इंक्रीज करा और क्या बना दिया बच्चों, स्पोरोफाइट। क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। कहाँ पे, यहाँ पे, अभी मैं पूरा बताती हूँ तुम्हें। स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट कुछ इस तरीके से बनाएगा ये। अब ये स्पोरोफाइट किससे बनाया बच्चों, जाइगोट से और उसकी माइटोसिस से। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर कैसा रहता है, सेम। तो स्पोरोफाइट कैसा हो जाएगा आपका, समझ में आया, आया इतना समझ में। जहां से स्पोरोफाइट चिपका हुआ है इसको बोलते हैं फुट। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज सेटा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैप्सूल। ठीक है, समझ में आया, सो दिस इज स्पोरोफाइट। अब हमें स्पोरोफाइट से क्या बनाना है, वापस से गैमेटोफाइट। क्यों, क्योंकि जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो तो क्या है, क्या है, गैमेटोफाइट। अब मैं कैसे बनाऊंगी इससे गैमेटोफाइट, वही स्पोरोफाइट का काम क्या होता है, स्पोर्स बनाना। और स्पोर्स कैसे बनाएगा स्पोरोफाइट, सबसे पहले बताया मैंने, मियोसिस से।
है ना। तो इसका मतलब ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर सेल क्या शो करेंगी बच्चों, कैप्सूल में क्या होने वाली है, मियोसिस, और उससे क्या बनने वाले हैं ये स्पोर्स, और क्योंकि स्पोर्स मियोसिस से बने हैं तो कैसे हो जाएंगे एन, एंड दे विल डेवलप इनटू गैमेटोफाइट। क्या आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आई, समझ में आई। हाँ, बनाओ इसको, समझ में आया आपको इसका लाइफ साइकिल, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है। देखो स्पोरोफाइट कितनी सी देर के लिए आया है, बहुत कम टाइम के लिए आया है, लेकिन आया है ना। तो स्पोरोफाइट इसका उतना डोमिनेंट नहीं है। दूसरी बात, ये स्पोरोफाइट किससे चिपका हुआ है बच्चों, गैमेटोफाइट से। अब देखो जो गैमेटोफाइट है मैंने कौन से कलर का बनाया है, ग्रीन कलर का। जो भी ग्रीन कलर का है वो अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो स्पोरोफाइट है ये नॉन ग्रीन है, इसके पास खाने के लिए नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं है, तो इसको किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किस पे, गैमेटोफाइट पे। सो इट इज नॉट फ्री लिविंग, इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। समझ में आई पहली बात। कहाँ आया मेल पे, कहाँ, ये तो स्पोर्स डेवलप हो सकते हैं दोनों गैमेटोफाइट में से किसी में भी, लेकिन ये फीमेल के ऊपर ही बना है पूरा का पूरा, सिर्फ उसका मैंने कैप्सूल को इनलार्ज करके बनाया है। दोनों में बनेंगे ना, फीमेल में ये है ना, फीमेल में एग बनेगा, मेल में मेल गैमेट बनेगा। ये जो मेल गैमेट है वाटर के थ्रू ये फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट से माइटोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में स्पोर्स होंगे जो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट दोनों को समझ में आई। हाँ, कैप्सूल रप्चर होगा, स्पोर्स बाहर निकलेंगे, जर्मिनेट होंगे वाटर की प्रेजेंस में, और मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट दोनों में से कुछ भी बन जाएगा। समझ में आया। अब दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेल फीमेल गैमेट है वो बड़ा है, यहाँ मैंने उल्टा बना दिया, चलो हम थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। फीमेल गैमेट जो है वो कैसा है, बड़ा है, और कैसा है, स्टेशनरी। क्या वो अपनी जगह से हिला, नहीं, लेकिन उसके पास कौन गया, कौन गया, मेल। ये कौन है, फीमेल। और मेल गैमेट कैसा है बच्चों, स्मॉल एंड मोटाइल। और इन दोनों के फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जाइगोट की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली नोन एज oogammy। क्या बोलते हैं, oogammy। oogammy का मतलब क्या है बच्चों, कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, मेल गैमेट मोटाइल है, फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है। ठीक है, अनइक्वल इन साइज है। तो इसको हम, नहीं, आइजोगैमी भी होती है, एलगी में पढ़ाई थी मैंने, एनाइजोगैमी भी होती है। दिस इज oogammy। इसको तुम कंपेयर कर रहे होंगे ह्यूमन से, है ना, लास्ट क्लास में देखोगे तो पता लगेगा। लिख लिया। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन पहली तो oogamous है, दूसरे इंटरनल है या एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल। कहाँ हुई है, आर्किगोनियम के अंदर। तो यहाँ पे कैसी फर्टिलाइजेशन है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लिख लो इसको, लिखो लिखो, जल्दी लिखो।
लिखा? चलें आगे थोड़ा। ठीक है, एक चीज और समझ लो बच्चों, यहाँ पे वैसे तो मैंने बता दिया था, स्पोरोफाइट के लिए अगर तुम लिख सको, तुम्हारे पास स्पेस हो तो लिखो इसके बारे में एक लाइन। इट इज नॉन ग्रीन, स्पोरोफाइट के नीचे लिखो इट इज नॉन ग्रीन, इट इज नॉन ग्रीन and dependent upon gametophyte. Sporophyte is non-green and dependent upon gametophyte. ठीक है, क्या आपको लाइफ साइकिल क्लियर हुई? तो ये एक बेसिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल है। मैंने यहाँ पे एक केस ऐसा लिया जिसके अंदर एंथ्रीडियम अलग गैमेटोफाइट पे है और आर्किगोनियम अलग गैमेटोफाइट पे है, पर ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक ही गैमेटोफाइट पे आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों भी मिल सकते हैं। तो लिख लो इसको भी कहीं अपनी लैंग्वेज में, बाइसेक्सुअल होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो लिख सकते हो आप कि गैमेटोफाइट कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है, फिर आप समझ जाओगे कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हमें पढ़नी है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस होती हैं। सो वी हैव 3 क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइटा। पहली है हेपेटिक ऑप्सिडा, ठीक है, इसको हम लिवर वॉर्ट्स भी बोलते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक है मार्चेंशिया, दूसरा है रिक्शिया, ठीक है। दूसरी है ब्रायोप्सिडा, इसको हम मॉसस भी बोलते हैं। इसके यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखना है। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया है, देन यू हैव पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम, एंड थर्ड वन इज स्फेग्नम, ठीक है। लास्ट जो आपकी क्लास है एंथ्रोकॉप्सिडा, एंथो these are also known as hornworts, ठीक है, these are also known as hornworts। ऐड करो बच्चों सारे एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस के पीछे का सफिक्स है। चले आगे, लिख लिया बच्चों? अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों, थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिया जाए। एक तो हमें पढ़ना है जनरल आइडिया अबाउट लिवरवर्ट्स में एक लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है, और हमें थोड़ा सा मॉसस के बारे में पढ़ना है, एंथोसेरोप्सिडा के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों लिवरवर्ट्स। हैबिटेट के बारे में बात करें तो कहाँ पे रहेंगे बच्चों ये, जहाँ पे पानी है, मॉइस्ट जगह है, उसके अलावा जो मार्शी ग्राउंड्स है वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में ये कहाँ पे मिलते हैं, डीप इन द वुड्स, जो गिली गिली वो होती है ना लकड़ियां उनके
अंदर डीप डीप, ठीक है। तो हैबिटेट में लिखवा रही हूँ, लिखो ग्रो इन मॉइस्ट shady and marshy ground and also and also and also found deep into the wood, found deep into the wood, ठीक है। अब हमें इसमें लाइफ साइकिल तो पढ़नी है। लिवरवर्ट्स का एक एग्जांपल मैंने मार्केंशिया लिखवाया था, देखो मार्केंशिया। तो एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, लगभग ऐसा सा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसा है मतलब प्रोस्ट्रेट है, फैला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। राइजोइड्स कैसे होते हैं यहाँ पे, यूनिसेल्यूलर, यानी कि ये जो राइजोइड है ये एक ही सेल का बना होगा, एक ही सेल होगी। तो ये कैसा है, यूनी सेल्यूलर राइजोइड है, ठीक है। अब अगर बच्चों में मार्केंशिया के बारे में बात करूं, तो मार्केंशिया में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये देखो, सपोज करो इसी को स्ट्रक्चर को जरा कॉपी पेस्ट किया जाए, इनमें से मैं एक को कंसीडर करूंगी मेल गैमेटोफाइट, एक को कंसीडर करूंगी फीमेल गैमेटोफाइट। अब होगा कैसे, फीमेल के पास क्या होता है, आर्केगोनियम 4, देखो क्या होता है, आर्केगोनियम होता है या नहीं होता, ठीक है। तो मार्केंशिया के अंदर बहुत सारे आर्केगोनियम इस तरीके से क्लस्टर बना देते हैं, और एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा आर्केगोनियम का क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर। तो ऊपर क्या है, ये आर्केगोनियम, और जिस इरेक्ट स्ट्रक्चर पे खड़ी है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कीगोनियो, ठीक है, आर्कीगोनियो 4। तो जिस इरेक्ट स्ट्रक्चर पे इसको क्या बोल रहे हैं, आर्कीगोनियो 4। सिमिलरली मेल, मेल में क्या था, एंथ्रीडियम था या नहीं था बच्चों, मेल में ये क्या था, एंथ्रीडियम, और जिस स्ट्रक्चर पे है ये इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियो। अब मेरा तुम सबसे सवाल है बच्चों कि एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियो 4 की प्लॉइडी क्या होगी, एन और 2n, कैसे, एन किसके ऊपर है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर है, ठीक है। अब इससे आगे सिंपल है, इससे आगे मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं है। इससे आगे सिंपल कैसे है, मैं तुम्हें रिवाइज कराती हूँ। आर्केगोनियम के अंदर क्या बनेगा, एग सेल, कैसे बनेगा, माइटोसिस से। लाइफ साइकिल खोलो पीछे की, मैं बना चुकी हूँ पूरी। कैसे बनेगा, माइटोसिस से। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा, बाइफ्लैजेलेट मेल गैमेट, कैसे बनेगा, माइटोसिस से। थ्रू द मीन ऑफ वाटर जो मेल गैमेट है वो किधर चला जाएगा, फीमेल गैमेट के पास, आर्केगोनियम के पास, वहां वो क्या बना देगा, जायगोट। जायगोट अब 2n बन जाएगा, उस जायगोट के अंदर मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस होगी, और फिर वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट, जो कि डिपेंडेंट होगा किस पे, गैमेटोफाइट पे। उस स्पोरोफाइट में 3 स्ट्रक्चर होंगे, फूड, सिटा और कैप्सूल, एंड इनसाइड द कैप्सूल देयर विल बी मियोसिस, एंड मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, और वो जो स्पोर्स है दे कैन गिव राइज टू द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। क्या आपको ये समझ में आया, है ना। सिर्फ उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, पूरी लाइफ साइकिल वही है जो मैंने आपको पढ़ाई है अभी, ठीक। चलें आगे, चलें। थोड़ी सी इसकी लाइफ साइकिल सेम एज डिस्कस्ड, पूरा ऐसे लिख देती हूँ मैं ताकि तुम लोगों को याद रहे।
थोड़ी सी मॉसेस की लाइफ साइकिल, क्योंकि हमें दो पढ़ने थे ना, एक तो मैंने आपको बताया था हमें लिवरवर्ट्स पढ़ना है और मॉसेस पढ़ना है। मॉसेस की लाइफ साइकिल थोड़ी सी अलग होती है, तो हेडिंग डालो बच्चों मॉसेस लाइफ साइकिल। मॉसेस की लाइफ साइकिल के बारे में सुनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉसेस दिखते कैसे हैं। तो मॉसेस इस तरीके से प्रोस्ट्रेट नहीं होते, उनकी बॉडी कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अब इरेक्ट कैसे होती है कि दे हैव अ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉसेस के पास क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा राइजोइड्स हैं, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और उनकी जो लीव्स होती हैं इस तरीके से अरेंज होती हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों, मॉसेस का, ठीक है। अब प्रॉपर बनाया जाए। तो मॉसेस का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से मान सकते हो। अब आपको ये दो ब्रांच दिखाई दे रही है, एक इधर है एक इधर है। तो इनमें से एक के ऊपर क्या होगा, आर्किगोनियम, दूसरे के ऊपर क्या होगा, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बना रही हूँ। एक ब्रांच पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम को चलो मान लो मैंने येलो कलर से बनाया, तो ये आर्किगोनियम है, ये है आर्किगोनियम। ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या कौन सा स्टेज है, गैमेट्स बनेंगे ना आर्किगोनियम में। तो और कौन सा गैमेट बनेगा बच्चों, ठीक है। देन नीचे वाली ब्रांच पे मैंने क्या बताया था, क्या प्रेजेंट होगा, एंथ्रीडियम। तो यहाँ पे हम एंथ्रीडियम बना लेते हैं। सो दिस इज एंथ्रीडियम, भी कैसा है, हैप्लॉइड। यहाँ पे भी क्या बन रहा है बच्चों, मेल गैमेट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमेट। वो भी कैसा होगा, एन। कैसे बने बच्चों ये गैमेट्स, माइटोसिस से, समझ में आया, ठीक है। अब ये जो मेल गैमेट है किधर चला जाएगा, आर्किगोनियम के पास, और क्या हो जाएगी इसकी फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आर्किगोनियम वाली स्टेम की बात कर रही हूँ, उसकी ब्रांच की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आर्किगोनियम है उसमें किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, जाइगोट, ठीक है। अब इसे जरा कंपेयर करो। अगर हम नॉर्मल लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो ये जाइगोट क्योंकि 2n बन गया है, तो ये माइटोसिस कर करके फूड सेटा कैप्सूल वाला स्पोरोफाइट बना लेता, बनाता या नहीं बनाता, बनाता। पर यहाँ पे भी होता तो यही है, फूड सेटा कैप्सूल बनते हैं, लेकिन उससे डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनता, बीच में मल्टीपल स्टेजेस आती हैं। तो अभी क्या होने वाला है इससे, मान लो ये रही फीमेल ब्रांच, क्या बनेगा यहाँ बच्चों, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो फूड सेटा एंड कैप्सूल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, कैप्सूल्स में स्पोर्स, एंड these spores are formed by meiosis। तो अब ये स्पोर्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे बच्चों, जर्मिनेट, क्या करेंगे, these spores will germinate, और इनसे एक नई स्टेज आ जाएगी, दिस इज अनदर स्टेज। ये स्टेज तो ऐसी है, जबकि मॉसेस तो ऐसे है। इस पर्टिकुलर स्टेज का नाम क्या है, प्रोटोनीमा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या है ये, प्रोटोनीमा। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब इस प्रोटोनीमा के साथ क्या होता है, ये जो प्रोटोनीमा आपको दिख रहा है, इस प्रोटोनीमा के साइड में कुछ बर्ड्स आ जाती हैं, क्या आती हैं, बर्ड्स, ठीक है।
प्रोटोनीमा के मार्जिन पे बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं और हर एक बर्ड इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज अ न्यू गैमेटोफाइट। तो सोच रहे हो कितना बनता होगा? अगर यहाँ पे 500 बर्ड्स आई हैं तो कितने गैमेटोफाइट बनेंगे? 500। समझ में आया? तो ये जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स विल गिव राइज टू, समझ में आया बच्चों? प्रोटोनीमा एन और 2n देख के बताओ, इज इट एन और 2n? किससे बना है प्रोटोनीमा? स्पोर्स से। स्पोर्स आर प्रोटोनीमा एन, बर्ड्स एन, गैमेटोफाइट एन। ठीक, लिखो इसको। प्रोटोनीमा मैंने कौन से कलर का बनाया है? और ये अलग हो गया ना जर्मिनेट होके, तो इट इज फोटोसिंथेटिक। सो इट इज फोटो, चलो बनाओ बच्चों इसको। ठीक है, ये तो वैसे प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जिसके ऊपर बर्ड आ जाती है ना। ठीक है, इसको बनाओ जल्दी। एक स्पोर एक प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा बनाती है मल्टीपल बर्ड्स और हर एक बर्ड से गैमेटोफाइट। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, ये तो होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें 2 ही लाइन देखनी है हमें। ठीक है, लिखो। ब्रायोफाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो आपने एक एल्गी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्लास 8 में तो आपने पढ़ाई होगा। स्पायरोगायरा क्या शो करती है वो? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट स्पायरोगायरा यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है? मल्टीसेल्युलर है। सो फ्रैगमेंटेशन जनरली कौन शो करता है? क्या हम फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं? नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर है। मल्टीसेल्युलर तो हम भी है, हमारे अंदर तो सेल्स ने ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तक बना दिया है ना। तो जो सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? फ्रैगमेंटेशन। अभी ब्रायोफाइट के बारे में बात करें तो क्या ये सिंपल नहीं है? सिंपल ही है ना, तो अभी रूट का पता ना शूट का पता, कुछ भी नहीं पता, उनके जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द फर्स्ट मेथड, लिखो फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, लिख लिया? चलो, दूसरा मेथड क्या है बच्चों? अभी मैंने तुम्हें एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बताया था, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा के मार्जिन पे क्या थी? बर्ड, और हर एक बर्ड इज एबल टू गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइट। उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही। पूरा जो प्रोसेस है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिर्फ बर्ड से गैमेटोफाइट का बनना इज अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? बर्डिंग इन ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? नाउ बहुत छोटा टॉपिक बचा है, हेडिंग डालो बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स? अब देखो, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बेसिकली दे एक्ट एज अ फूड फॉर बर्ड्स और छोटे छोटे मैमल्स के लिए। तो दे आर यूज्ड एज फूड फॉर बर्ड्स एंड स्मॉल मैमल्स, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, ब्रायोफाइट्स मैंने बताया आपको कि उनकी बॉडी कैसी होती है? प्रोस्टेट, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। अगर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे तो एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना। और अगर मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे तो क्या कर देंगे? वो प्रिवेंट करेंगे सॉइल इरोजन को, सॉइल इरोजन नहीं होने देंगे, है ना। सो सेकेंड फंक्शन इज टू प्रिवेंट सॉइल
इरोजन, तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था स्फेगनम। क्या लिखवाया था? स्फेगनम। देखना उसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्फेगनम। ठीक है, क्लासिफिकेशन में जो सेकंड वाला था उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखवाया है स्फेगनम। स्फेगनम इज ऑल्सो नोन एज पीट मॉस। अब होता क्या है, ये इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ फ्यूल। अभी तुम इतना याद रखो कि इट एक्ट्स एज फ्यूल। फ्यूल तो समझते ही हो, तो स्फेगनम किसकी तरह काम करता है? फ्यूल की तरह। ठीक, एक और चीज बच्चों, जब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि मान लो अगर हमने जंगल है, एक जंगल को पूरा साफ कर दिया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो पूरा साफ कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद वहां फॉरेस्ट वापस आता है। ठीक है, आता है तो एकदम से बड़े बड़े पेड़ तो आएंगे नहीं। सबसे पहले कहाँ कौन आता है? लाइकन और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ये बहुत फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं जब हम प्लांट सक्सेशन की बात करते हैं। तो ये लिख देते हैं इन प्लांट सक्सेशन grows first in the ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ब्रायोफाइट्स होता है खत्म। अब हम चलेंगे किस पे? टेरिडोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट में कोई प्रॉब्लम? एक बार देखो पेज पलट के, सब समझ में आया? सॉरी, लाइफ साइकिल वगैरह। हम्म, डन। चलो हेडिंग डालो टेरिडोफाइट्स। देखो, टेरिडोफाइट्स थोड़े से एडवांस है किससे? किससे? ब्रायोफाइट से। अब ये इनकी जो बॉडी है, देखो जो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट ज्यादातर ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे थे और ग्रो कर भी रहे थे। मॉसेस तो वो उतना ज्यादा इनका लेंथ नहीं था। पर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, वैस्कुलर बंडल्स, समझते हो वैस्कुलर बंडल्स? जाइलम फ्लोएम, दे अपीयर्स इन टेरिडोफाइट। तो इनकी बॉडी कैसे होने लग गई? इरेक्ट, क्योंकि अब ये क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने? ट्रांसपोर्ट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, लिखो वैस्कुलर बंडल्स आर इसमें। सो वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। अब आपसे पूछा जाए पिछले वाले में मेन प्लांट बॉडी कौन थी? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो चेंज हो गई। क्या हो गई? अब यहाँ मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इसका मतलब अब स्पोरोफाइट जो है वो ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला है लाइफ साइकिल में, और जो गैमेटोफाइट है वो थोड़े से टाइम के लिए आएगा। समझ में आ रहा है? तो अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो यहाँ पे क्या है? स्पोरोफाइट। अब देखते जाना, सुनो। मेन प्लांट बॉडी इज बेसिकली स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब कैसी हो गई? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, लिखो इसको। हम्म, ठीक है, अब ये भी कहाँ पे ग्रो करते हैं बच्चों? ये भी आपके पूल और शेडी प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं। तो इसका हैबिटेट क्या है? लिखो। देखो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैंने दो चीज लिखी है, एक ही चीज लिखी है सॉरी, कि ये पूल और शेडी प्लेसेस में भी पड़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी नीड होती है? वाटर की। तो ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? दे हैव लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना समझ में आया? हम्म, अब हेडिंग डालो स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रू स्टेम, लीव्स, रूट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स जो है वो आगे हैं। ठीक है, तो मेरी बात सुनते जाओ और चीजों को समझते जाओ। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया बच्चों, नीचे राइजोइड्स। पर ये राइजोइड्स जो है, जो रूट है एक्चुअली वो यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है। मल्टीसेल्युलर दिख रही है ना, और उधर कैसी थी ब्रायोफाइट में, यूनिसेल्युलर। तो यहाँ पे लिखो रूट्स कैसी हैं बच्चों। अब रूट्स कैसी हो गई है, मल्टी सेल्यूलर। दूसरी बात, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट है ना, तो इसका मतलब अब हम किसी भी सेल के बारे में बात कर लें तो वो कैसे होगा, रूट सेल कैसी होंगी, डिप्लॉइड। स्टेम कैसी होगी, 2n। लीव्स कैसी होंगी, 2n। और लीव्स के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, 2n। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ, तो यहाँ पे जो लीव्स होंगी वो भी कैसी होंगी, 2n। ठीक है, समझ में आया। अब समझने वाली बात क्या है, पहले इसको बना लो फिर हम तुम्हें समझाते हैं कुछ जरूरी चीज। कुछ कुछ देखो, स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ स्पेशल क्या प्रेजेंट होंगी, लीव्स प्रेजेंट होंगी। स्पोरोफाइट का काम क्या है, स्पोर्स बनाना। तो कोई तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा पूरी प्लांट बॉडी में जो क्या बनाता हो, स्पोर्स। तो देर आर सम स्पेशल लीव्स प्रेजेंट ऑन द स्पोरोफाइट। लिखो स्पेशल लीव्स आर प्रेजेंट on the sporophyte which bears sporangia। अब ये इतने भारी भारी जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, अब इसको समझो। मैंने बोला कि स्पेशल तरीके की लीफ होती है स्पोरोफाइट के ऊपर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। और इस पर्टिकुलर लीफ को मैं क्या बोल रही हूँ, स्पोरोफिल। तो ऐसी लीफ जिसपे एक्चुअली में स्पोर्स बनने हैं, ठीक है, जिनके पास स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ऐसी लीव्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, है ना, क्योंकि स्पोरोफाइट का काम क्या है, स्पोर बनाना। अब स्पोरेंजिया n है और 2n है, 2n। तो स्पोरेंजिया के अंदर अगर स्पोर्स बनने हैं तो कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस कैसे हो जाएगी, मियोसिस होगी। क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। अब यहाँ क्या होनी है, ठीक है, लिखो इसको पूरा कंप्लीट करो। अब अगर देखा जाए आगे तो ये स्पोर्स क्या बनाएंगे, जर्मिनेट होके, गैमेटोफाइट, है ना। गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम होगा, आर्केगोनियम होगा। फिर क्या होगा, एंथ्रीडियम से जो मेल गैमेट है वो किधर जाएगा, फीमेल गैमेट के पास, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, 2n बन जाएगा। और फिर क्या होने वाला है बच्चों, अगर 2n बन गया तो 2n से माइटोसिस होगी, आगे मियोसिस होगी, माइटोसिस। क्योंकि यहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या है, समझ में आया जो भी मैं समझा रही हूँ, समझ में आई चीजें। चलो चलते हैं आगे, लाइफ साइकिल के तरफ जाने से पहले आपको मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। चलो, क्या हो गया ऋषभ, क्या देख रहे हो, घर जाना है, फिर कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ, जाओ जाओ 10-15 मिनट घूम के आओ आराम से।
देखो बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स। समझना इस चीज को, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें दो तरीके की लीव्स होती हैं। एक लीव्स जो छोटी होती हैं और एक लीव जो बड़ी होती है। ठीक है, जो छोटी होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल, और जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, समझ में आया? हम्म, ठीक है, चलो। अब होता क्या है, एक चीज को समझो। एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसका नाम है सिलेजिनेला। क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है? सिलेजिनेला। इस सिलेजिनेला के अंदर जो भी लीव्स, जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजिया, या जो स्पोरोफिल्स होती हैं उनका क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टर किस तरीके से बनता है? ऊपर वाले की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी, जैसे जैसे नीचे आ रही होती हैं वो कैसी होती जाती हैं बच्चों, बड़ी। समझ में आया? ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है छोटा स्पोरेंजिया बनेगा और यहाँ पे बड़ा स्पोरेंजिया बनेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोन और स्ट्रोबाइलस। सो दिस स्ट्रक्चर दैट इज द कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल इज नोन एज कोन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोबाइलस। कोन और स्ट्रोबाइलस। ठीक है, ये प्लांट का नाम है, एग्जाम्पल है सिलाजिनेला। और एक और है एग्जाम्पल, लिख देती हूँ मैं, इक्विसेटम में भी ये देखने को मिलता है। ज्यादा टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता, यही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, चले आगे। देखो, एक चीज समझो बच्चों, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, हो सकता है ज्यादातर टेरिडोफाइट्स एक ही टाइप के स्पोर बनाए, एक ही साइज के स्पोर बनाए, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट साइज के स्पोर्स बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ टेरिडोफाइट्स स्पोर बनाएंगे एक जैसे, कुछ अलग अलग साइज के बना सकते हैं। उसके बेसिस पे हम दोनों की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर हमारा टेरिडोफाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखो। डिफरेंट टाइप्स के तो बनाएंगे ही ना, क्योंकि ये बड़ा है तो इनके बड़े स्पोर्स बनेंगे, जो छोटा है उनके छोटे स्पोर्स बनेंगे। लेकिन जिसमें सेम ही साइज का है तो उसमें सेम स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ spores, on the basis of spores we have two types of life cycles. We have two types of life cycles. ठीक है, पहला जो मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ होमो स्पोरस। होमो का मतलब क्या है बच्चों? सेम। तो यहाँ पे सेम स्पोर्स बन रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किस तरीके से होती है। ठीक है, चलो भाई, इधर देखो, दिस इज स्टेम, दिस इज राइजोइड्स, और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, तुम्हारी लीव्स। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, स्पोरोफाइट। सो इट इज अंडरस्टूड, यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, 2n।
अब मैंने बोला था स्पोरोफाइट में जो लीव्स होती हैं उसमें कुछ स्पेशल लीव्स होती हैं जो क्या बियर करती हैं, स्पोरेंजिया। तो हम एक लीफ बना रहे हैं, कौन सी? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल कैसी होगी? 2n। उसमें क्या प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजिया। वो कैसा होगा? 2n। ठीक है। एंड स्पोरेंजिया विल फॉर्म इनसाइड, हाँ स्पोर्स बनेंगे है ना। सो इनसाइड द स्पोरेंजिया स्पोर्स विल बी फॉर्म बाय मियोसिस। तो इनसाइड स्पोरेंजिया मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएंगे? स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। समझ में आया? स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड। अब इस स्पोर्स में बहुत सारी क्या होने वाली है बच्चों? क्या होने वाली है? बहुत सारी माइटोसिस। क्या होने वाली है? बहुत सारी माइटोसिस। और माइटोसिस के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा। माइटोसिस के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। बिल्कुल, गैमेटोफाइट जो है वो बनने ही वाला है अब। इसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। अब प्रोथैलस मैंने कौन से कलर का बनाया है? ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर का छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रीन है, ये फोटोसिंथेटिक है। क्या ये अपना खाना खुद बना सकता है? तो ये कैसा हो गया? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब है कि ये गैमेटोफाइट अलग रह सकता है, किससे? स्पोरोफाइट से। पिछले ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट वाज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन था, गैमेटोफाइट ग्रीन था, याद है? यहाँ पे गैमेटोफाइट भी ग्रीन है, तो ये भी कैसा है? फ्री लिविंग। सो फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट आई एम राइटिंग हियर। बोथ स्पोरोफाइट and gametophyte are free living। समझ में आया? ठीक है, चलें आगे। अब क्या होने वाला है? प्रोथैलस के ऊपर क्या होगा बच्चों? खुद ही बताओ तुम। एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोथैलस है, इस प्रोथैलस के ऊपर क्या आ जाएगा? देयर विल बी एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। ठीक है, आर्केगोनियम के पास क्या प्रेजेंट होगा? क्या बनाते हैं हम आर्केगोनियम के पास? एग। हाँ। ठीक है। और ये मेल गैमेट यहाँ आ गया, तो अब आर्केगोनियम के अंदर क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन गया? जाइगोट। कैसा है वापस से? तो अब जाइगोट से स्पोरोफाइट बनाना है, तो माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, नाउ देयर विल बी 2n। से 2n बनाओगे तो मियोसिस कैसे करोगे? मेन प्लांट बॉडी वाज स्पोरोफाइट ना। डन। अभी कुछ स्टेप्स आपको याद करने हैं, तभी आप हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल जो है वो समझ पाओगे। वो स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। आपने ये याद करना है कि स्पोरोफिल के पास क्या होता है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होती है? मियोसिस। मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर से प्रोथैलस बनता है। ठीक है, और प्रोथैलस के ऊपर आपके क्या आते हैं? एंथ्रीडियम, आर्केगोनियम, जो आपका गैमेट्स बनाएगा। ये बात कब है? जब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेम स्पोर्स की। ठीक है, सेम साइज ऑफ स्पोर की। बट व्हाट इफ अलग अलग स्पोर बनेंगे? तो ज्यादातर जो बड़ा वाला स्पोरेंजिया होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, तो एम्ब्रियो उसमें बनेगा, तो जगह भी उसी को चाहिए। तो जो छोटे वाले होते हैं ना स्पोरेंजिया, उनसे एक ऐसा स्पोर निकलता है, ऐसा गैमेटोफाइट बनेगा जो क्या बनेगा आगे जाके? मेल गैमेटोफाइट। और जो बड़े वाला है स्पोरेंजिया, उसमें क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। समझ पा रहे हो? है ना? तो वो कैसा हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल काइंड ऑफ समझ सकते हो तुम उसको। तो हेडिंग लिखो बच्चों, हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल।
हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल किस में होगा? ये एग्जाम्पल लिख देती हूँ, सिलेजिनेला में, जहाँ पे मैंने आपको कोन और स्ट्रोबिलाई बताया था कि ऊपर वाली लीव्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, वहाँ स्पोरेंजिया छोटा होता है, और जो नीचे वाली लीव्स होती हैं वहां पे स्पोरेंजिया जो होता है वो बड़ा होता है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं, बना रहे हैं हम यहाँ कोन और स्ट्रोबिलाई। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताया था मैंने कोन और स्ट्रोबिलाई का, याद है? नीचे वाले जो तरफ है वो कैसा लार्ज लार्ज स्पोरेंजिया है, ऊपर वाला कैसा है बच्चों? आपका स्मॉल स्पोरेंजिया। तो मैं लिख देती हूँ, दिस इज स्मॉल स्पोरेंजिया एंड दिस इज, अब देखो ये आपको पता है क्योंकि ये आपकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, तो यहाँ पे सब कुछ कैसा है? हुआ है ना? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, किससे बनेंगे? मियोसिस से। तो छोटे वाले जो स्पोर्स बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? यहाँ से, तो उसको हम बोलेंगे डन, दिस विल फॉर्म मेगा स्पोर। समझ में आया? जब आपका माइक्रोस्पोर बनेगा तो उसकी फ्लॉइडी क्या हो जाएगी? स्पोर किससे बनते हैं? क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो कौन सी स्टेज आती है? स्पोर्स माइटोसिस से क्या बनाते हैं? प्रोथैलस। ये जो माइक्रोस्पोर है ये भी क्या बनाएगा बच्चों? प्रोथैलस बनाएगा या नहीं बनाएगा? और छोटे वाले के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए? एंथ्रीडियम और आर्केगोनियोफोर, आर्केगोनियम, एंथ्रीडियम ना। बताओ एंथ्रीडियम होगा या आर्केगोनियम होगा? छोटा है, एंथ्रीडियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे? इट विल फॉर्म, ठीक है, गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। प्रोथैलस कैसा है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है तो माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। वेदांश, ठीक है, समझ में आया इतना? अभी तक हमने फीमेल मेगास्पोर की बात ही नहीं की है, करें इसकी भी बात करते हैं। सुनो मेरी बात, फीमेल मेगास्पोर को जरा यहीं बड़ा करके बनाया जाएगा, फीमेल के स्पोरेंजिया को ही बड़ा करके बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ होना है वो अंदर होना है। स्टोरी सुनो, फीमेल में स्पोरेंजिया की जो सेल्स हैं उन्होंने मियोसिस करके क्या बनाया बच्चों? मेगास्पोर। मेगास्पोर में क्या हुई होगी? माइटोसिस। उससे क्या बना होगा? प्रोथैलस। बनाते हैं प्रोथैलस, लेकिन जो फीमेल का प्रोथैलस है वो किसके अंदर बन रहा है? स्पोरेंजिया के। मेल का प्रोथैलस बाहर बन रहा है, यहाँ पे फीमेल का जो प्रोथैलस है वो किधर बन रहा है? फीमेल प्रोथैलस अंदर। फीमेल के प्रोथैलस पे क्या बनेगा बच्चों? आर्केगोनियम। क्या बनेगा? अंदर क्या बैठा हुआ इंतजार कर रहा है? सब कुछ कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड। सब कुछ क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, तो सब कुछ कैसा है? हैप्लॉइड। अब वो जो मेल गैमेट बना है वो किधर आएगा? कहाँ आएगा? ये रहा, किधर आएगा? इसी स्पोरेंजिया के अंदर, ऊपर है ना वो, इसी स्पोरेंजिया के अंदर आएगा और क्या बन जाएगा यहाँ से बेटा?
जाइगोट, इट विल फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट की माइटोसिस से ही तो क्या बना था, समझ में आया, क्योंकि जाइगोट कैसा है 2n, तो जाइगोट में माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी, माइटोसिस में सेम रहता है, मियोसिस में हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हाँ बेटा, फीमेल का, फीमेल आसपास ही होगा लेकिन बाहर होगा स्पोरेंजिया से। डन बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब एक चीज, जो हमने ब्रायोफाइट देखा था, सुनना, उसमें स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड कर रहा था, अब गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन, देखो यहाँ पे, लेकिन है तो इसी के अंदर, अब सारी डेवलपमेंट अंदर ही हो रही है ना। देखो बच्चों, लास्ट का लिखवाया होगा ना, इस पे हेट्रोस्पोरी के लिखवा रही हूँ मैं, उसमें तो दोनों में बाहर था, यहाँ पे अंदर है ना, लिखो, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ठीक है। चलो, अब हम टेरिडोफाइट की क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसकी 4 क्लासेस और उसके एग्जांपल्स, ठीक है, वो याद करना है तुम्हें, क्वेश्चन आते हैं वहां से। उसके बाद सिर्फ जिम्नोस्पर्म रह जाएगा, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। एंजियोस्पर्म्स की डिटेल के लिए अलग चैप्टर है, वो इस चैप्टर में इंक्लूडेड ही नहीं, ठीक है। लिखो, टेरिडोफाइट क्लासेस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, सो वी हैव 4 क्लासेस, ठीक है, एंड साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, ठीक है। लाइकोप्सिडा पे दोबारा लिख दिया, दिस इज,
तो ये है बच्चों इनके एग्जाम्पल्स, ये आपको याद होने चाहिए कौन से क्लास में कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। किधर मैंने 2 में लिखा है, लाइकोप्सिडा में नहीं होता है, यहाँ सिलेजिनेला आएगा। ठीक है, चले बच्चों, चले हेडिंग डालो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, तो यहाँ पे सीड की फॉर्मेशन देखो, सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो टेरिडोफाइट में स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक्चुअली सीड बनता किसमें है, आपके जिम्नोस्पर्म में। लेकिन वो सीड भी है ना नेकेड होता है, उसके आसपास क्या नहीं प्रेजेंट होता, ओवरी नहीं होती है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो, ये कैसी जगह पे मिलेंगे बच्चों, ये अनोखी ही जगह पे मिलते हैं। इनको हैबिटेट कैसा है इनका, ड्राई एंड कूल प्लेसेस। व्हाट इज द हैबिटेट, ड्राई एंड कूल प्लेसेस। और अगर आपसे पूछा जाए कि जितने भी हमने पढ़े हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म या व्हाटएवर, सबसे कम कौन है, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि एक ऐसी हैबिटेट में रहते हैं ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेस में। अगर इनसे आपसे पूछा जाए इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, सो व्हाट वुड बी द आंसर, स्पोरोफाइट। ठीक है, सो मेन प्लांट बॉडी इज, कैसी है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है या नहीं होती, होती है। चलो, अब करना क्या है बच्चों, 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक पाइनस और एक साइकस, दोनों का कंपैरिजन तुमको आना चाहिए। ठीक है, पहले इसको लिखो, फिर मैं तुम्हें कंपैरिजन बताती हूँ पाइनस एंड साइकस में। लिख लिया, चलो पहले हम बात करते हैं साइकस के बारे में। ठीक है, साइकस का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच्ड होता है, पहला पॉइंट। ठीक है, देखते जाना, जो साइकस का स्टेम होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड, यानी कि साइकस का जो भी स्टेम है इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। दिस इज द स्टेम, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है। समझ में आया? दूसरा, जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पिनेटली कंपाउंड। कैसी होती हैं लीफ, अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को इधर देखो, अगर मैंने ये स्टेम बना दी मान लो, ठीक है, इस पे जो लीव्स होंगी ना वो इस तरीके से होंगी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज पिनेटली कंपाउंड, यानी एक पूरी पत्तियों को छोटे 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 किसमें तोड़ दिया गया है, लीफलेट्स में। ठीक है, सो इस तरीके की जो वेनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड। तो इस तरीके की लीव्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। रूट कैसी होती है इनकी, टैप, टैप रूट तो पता है ना, इस तरीके की रूट होगी टैप रूट। कुछ रूट जो होती है इसकी सॉइल से बाहर आ जाती है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे एनाबना
एंड नॉस्टॉप उसके साथ एसोसिएशन में रहती है, एनाबेना और नॉस्टॉप के साथ एसोसिएशन में रहती है। इस तरीके के रूट को हम बोलते हैं पोरालॉइड रूट। तो पूछा जाता है बच्चों की साइकस के अंदर कैसी रूट मिलती है? पोरोलॉइड रूट। पोरोलॉइड रूट का क्या मतलब है? दैट इट इज इन दी एसोसिएशन विद एनाबेना एंड नॉस्टॉप। और ये क्या करते हैं बच्चों? दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। सो दिस इज अबाउट योर साइकस। एक और चीज, साइकस आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब समझते हो ना? साइकस के पास या तो एक पेड़ पे मेल वाला ही पार्ट होगा और दूसरे पे फीमेल वाला पार्ट होगा, मतलब एक ही पेड़ पे दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। समझ में आया? ठीक। उसके बाद हम किस पे चलते हैं? साइकस यहाँ हो गया, हम चलते हैं पाइनस पे। साइकस तो स्टेम इसकी अनब्रांच्ड थी, तो पाइनस की स्टेम कैसी है? देखो इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारी स्टेम ब्रांच्ड होगी, और जो लीफ होती है यहाँ कैसी होती है? नीडल लाइक। कैसी लीफ होती है? और रूट यहाँ पे भी कैसी होती है बेटा? टैप रूट होती है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये होता है। स्टेम ब्रांच्ड है। लीव्स कैसी हैं बच्चों? नीडल लाइक लीफ होने का क्या मतलब है? क्योंकि ये कैसे प्लेस पे रह रहे हैं बच्चों? ड्राई प्लेस पे, यानी वहां पे सनलाइट जो है वो ज्यादा है। नीडल लाइक लीफ होगी, है ना? तो वो क्या करेगी? जो भी कंडीशंस है उससे इसको अडेप्ट करने की हेल्प करेगी। दूसरा, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में रहते हैं तो इनका स्टोमेटा कैसा होता है? अंदर की तरफ, सनकन स्टोमेटा, ताकि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके साथ साथ थिक क्या होगी बच्चों? क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल विल ऑल्सो प्रिवेंट दी वाटर लॉस। ठीक। उसके अलावा जो पाइनस होता है ये होता है आपका बाइसेक्सुअल। और रूट तो मैंने आपको बता दी। इसमें माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा पता है आपको? फंगस के साथ एसोसिएशन जो होता है, पता है ना? टैप रूट होगी प्लस माइकोराइजा होगा। ठीक है, पढ़ा दूं और, है ना? इसको खत्म कर देते हैं जिम्नोस्पर्म को तो एटलीस्ट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? जैसे हमने देखा था अभी इससे पहले कि एक ही कोन में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट था, लेकिन अब हम अलग अलग पढ़ेंगे इसको कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में मेल कोन अलग प्लांट पे हो रही है या अलग है, फीमेल कोन जो है वो अलग है। पहले इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। एक लाइफ साइकिल पढ़ाती हूँ फिर छोड़ दूंगी। चले, हेडिंग डालो बच्चों, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। देखो यहाँ पे मेल कौन अलग है और फीमेल कौन अलग है, ठीक है? मेल कौन के बारे में मैं ज्यादा बता नहीं रही, हमें बात किसकी करनी है? फीमेल कौन की। फीमेल कौन में क्या होगा? मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, है ना? और वहां पे क्या बन रहा होगा? स्पोर्स बन रहे होंगे। इतना तुम्हें पता है? पता है? थोड़ा सा यहाँ पे अलग जाती हैं चीजें, है हमारे पास टाइम, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ठीक है, इधर देखो, फीमेल कौन की बात करते हैं हम। तो ये फीमेल कौन है। फीमेल कौन के पास मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? बड़ा बड़ा स्पोरेंजिया। ठीक है, दिस इज
फीमेल कोन। अब फीमेल कोन के स्पोरेंजिया को हम क्या लिखते हैं? मेगा स्पोरेंजिया। उसका जरा मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने मेगा स्पोरेंजिया बनाया है। इस मेगा स्पोरेंजिया में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी। उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म की कैसी थी? स्पोरोफाइट। तो ये भी फीमेल कोन कैसा हो जाएगा? 2n। सेल्स ऑफ न्यूसिलस कैसी हो जाएंगी बच्चों? 2n। ठीक है, हो जाएगी। अब न्यूसिलस की सेल क्या है? 2n। इनमें से एक सेल, कोई भी एक सेल अपने आप को बताएगी आई एम द मदर सेल, और मेरे में क्या होनी चाहिए? मियोसिस। सो वन ऑफ द न्यूसिलस विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, लिखूं? वन ऑफ द सेल will act as megaspore mother cell। इसको हम लिख सकते हैं MMC। मेगास्पोर मदर सेल है, और उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी बच्चों? स्पोर कैसे बनेंगे? गैमेट कैसे बनेगा? मेगास्पोर मदर सेल है। मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, और इसके अंदर स्पोरेंजिया के अंदर क्या बन जाएगा? दिस इज द स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर क्या बन जाएंगे बच्चों? एक मियोसिस से कितनी सेल बनती है? तो कितनी सेल बन जाएंगी? 1 2 3 4। इनमें से जो 3 है ये क्या हो जाएंगी? 3 क्या हो जाएंगी? डीजनरेट। कितनी बची? एक सेल। अब ये जो एक सेल है, व्हाट इट विल फॉर्म? क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। अभी तक गैमेटोफाइट नहीं बनाया ना? ठीक है, ये क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। अब देखो, अभी तक तो हम स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अब ये क्या बनाएगी? गैमेटोफाइट। तो चलो जरा गैमेटोफाइट हम बना के देखते हैं। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है इट विल डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। लिख देती हूँ। ठीक है, इस गैमेटोफाइट में कौन सा गैमेटोफाइट है? मेल और फीमेल। क्या बनेगा इसमें? आर्केगोनियम। और कितने आर्केगोनियम बनते हैं? 2। सुनते जाना, कितने आर्केगोनियम बनेंगे? 2। ठीक है, अब अंडरस्टूड है कि वहीं कहीं मेल गैमेट भी बना होगा। ठीक है ना? अब मेल गैमेट आया होगा तो एक में क्या बन गया होगा बच्चों? ये क्या बन गया? जाइगोट। और ये जो दूसरे वाला है जाइगोट, आगे चल के क्या बना देगा? एम्ब्रियो। जाइगोट कैसा है? 2n। ये एम्ब्रियो कैसा है? 2n। एम्ब्रियो से आगे फीमेल कौन बन जाएगी, या पूरा मेल पार्ट बन जाएगा जो भी है प्लांट पार्ट, तो वो भी 2n। ये इसका क्या काम है? दिस विल एक्ट एज एंडोस्पर्म। क्या बनेगा ये? दिस विल एक्ट एज एंडोस्पर्म। और कैसा होगा? मियोसिस से बना था तो n, और इट विल एक्ट एज फूड फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा? खाना देगा किसको? ये जो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो। समझ में आया? इसको नोट करो। यही फूड है एंडोस्पर्म। इसमें जो सेल्स होंगी, न्यूट्रिशन होगा, उसी को खाएगा। ठीक है, तो खत्म करें इसको या एनिमल किंगडम पूरा करूं? बताओ। थोड़ा सा बचा हुआ है ना उसका लास्ट पोर्शन। बताओ, थक गए हो? कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। एनिमल किंगडम का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सब है जो कि तुम्हें एक्चुअली में पता भी है। एक बार रीड करना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्लास हम खत्म करते हैं।